जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल @DP अंकुर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि उस थंबनेल में लिखा हुआ कि मैंने असम राइफ़ल क्यों छोड़ी, और आज मैं बताता हूँ आपको कि मैंने असम राइफ़ल क्यों छोड़ी। तो 2021 में असम राइफ़ल की वैकेंसी आया था। असम राइफ़ल की वैकेंसी का SSGD का वैकेंसी आया था, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल किया और एग्ज़ाम दिया। तो उसे मेरे को वजह से मुझे असम राइफ़ल मिला। ऐसा नहीं कि मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी असम राइफ़ल को दिया कि मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद असम राइफ़ल मिला, नहीं, इस वजह से मुझे असम राइफ़ल मिला। और 11 दिसंबर 2022 को मेरा असम राइफ़ल ज्वाइनिंग था। उस टाइम पर मैं किसी वजह से नहीं जा पाया। वो वजह क्या थी कि मेरा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था, तो उसमें मेडिकल रहना बाकी था। तो उस वजह से मैं 11 दिसंबर 2022 को वहाँ यानी कि ज्वाइनिंग पर नहीं जा पाया, यानी कि नहीं गया, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आना बाकी था। यानी कि रिज़ल्ट आना बाकी का, मेडिकल होना बाकी था, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट होता। तो मेरा रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल हुआ। रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल में मुझे मेडिकल स्टैंडर्ड लो कर दिया, मुझे आँखों में कलर विजन बता दिया मेरे, जिसमें मैं SSGD मेडिकल क्वालिफाई हूँ। मुझे असम राइफ़ल पोस्ट मिल गई है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ गया है, लेकिन वहाँ मुझे कलर विजन बता दिया। कलर विजन क्यों बताया था? क्योंकि जो 74 लिखा होता है वो मैंने 14 पढ़ दिया था, 14 पढ़ दिया था, यानी कि 74 को मैंने 14 पढ़ दिया था। उस वजह से उन्होंने कलर विजन लिख दिया था। वो गलती से पढ़ गया था भाई, क्या कर सकते हैं भाई, आदमी जब पढ़ता है तो पता नहीं चलता कि क्या पढ़ दिया, क्योंकि कलर विजन वाली बुक ऐसी होती है। उस वजह से मेडिकल स्टैंडर्ड लो करने की वजह से मुझे मेडिकल स्टैंडर्ड लो करने की वजह से मुझे वहाँ पर पोस्ट नहीं मिली ग्रुप डी में। तो इस वजह से फिर मैं बहुत परेशान हो गया भाई जिसकी वजह से तुमने जॉब छोड़ी है भाई, असम राइफ़ल को छोड़ा है। मैं सोच रहा था ग्रुप डी में मेरा हो जाए, सिविल जॉब मिल जाए मुझको, तो मैं सिविल जॉब कर लूँगा। और उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं गया अपने असम राइफ़ल में, और तो बड़ा डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया कि करे तो करे क्या अब। तो 2022 और 23 में SSGD का वैकेंसी आया था, तो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें अच्छे खासे नंबर थे, उसका मैंने फ़िज़िकल भी दिया। और फिज़िकल से 3 दिन पहले मेरा असम राइफ़ल का दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आया था, असम राइफ़ल का। क्योंकि असम राइफ़ल क्या, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी कोई भी डिपार्टमेंट है, वो एक बार की जगह कई बार ज्वाइनिंग लेटर भेजता है। ऐसा होता है कि किसी वजह से किसी के घर से ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाता, पता नहीं क्या समस्या हो जाए कि वो ज्वाइनिंग लेटर उसके घर नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए वो कई बार ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो मेरे पास दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो मेरे मन को बड़ी खुशी हुई भाई कि मेरे भाई जो दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, यानी कि मुझे दोबारा नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिला, दोबारा नौकरी को ज्वाइन करने का मौका मिला। घर में भी थोड़ा खुशी हुआ। लेकिन मेरा फिज़िकल था 2-3 दिन बाद उसके SSGD 2022 और 23 का। उसका फिज़िकल करने के बाद मैं तुरंत वहाँ ज्वाइनिंग पर चला गया। वहाँ मेरी ज्वाइनिंग थी नागालैंड, सुखोबी, नागालैंड में है, जो दीमापुर से कुछ आगे पड़ता है, सुखोबी। वहाँ मेरा पोस्टिंग था, वो नंबर 3 ट्रेनिंग बटालियन है असम राइफ़ल का। वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया और मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद। भाई अच्छा, हर किसी को अच्छा लगता है भाई, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में वर्दी हो, फौजी हो देखते हैं। और ख़ासकर असम राइफ़ल में तो ये खासियत बात है कि आर्मी वाली वर्दियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आर्मी के जवान लगते हैं। हर चीज़ और फैसिलिटी भी आर्मी की तरह ही मिलती है असम राइफ़ल में। अच्छा है असम राइफ़ल, पैरामिलिट्री फोर्स में देखा तो असम राइफ़ल भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मेरे हुए। भाई अगर तुम अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हो ना, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा भाई मन नहीं लगता है। कम से कम 10-15 दिन तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि भाई अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में जाना, अलग तरह के लोग होना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होना। भाई नागालैंड के नागामी बोलते हैं, या कुछ भी कोई भी भाषा बोलते हैं, या अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अब भाई उत्तर प्रदेश के भाई पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे, थोड़ा सा मन लगने में टाइम लगता है, या थोड़ा सा वहाँ के माहौल में ढलने में टाइम लगता है। लगभग मुझे 15-20 दिन मेरा मन उदास सा रहा, लेकिन मन में एक खुशी थी कि नौकरी मिल गया। माँ बापों की खुशी है भाई, माँ बापों को थोड़ा सा सर ऊंचा हो जाता है बच्चा अगर नौकरी पर लग जाता है तो मेरे अंदर यही था। तो फिर मेरा जो 3-4 महीने मुझे हो गए वहाँ ट्रेनिंग करते करते, तो मेरा यार मन उदास होने लगा। उदास मन क्यों होने लगा कि एक तो मैं घर से बहुत दूर था, और समस्या क्या थी कि असम राइफ़ल में आपका फ़ोन जमा करवा लेते हैं। वे ट्रेनिंग के दौरान आपको फ़ोन नहीं देंगे, केवल संडे को आपको फ़ोन देंगे। वहाँ पर केवल संडे को 2 या 3 घंटे के लिए फ़ोन देते हैं।
क्योंकि भाई आर्मी में यही होता है, आर्मी के सारे रूल अफसर वहाँ में असम राइफल में आर्मी के अफसर होते हैं, यही होता है कि बहुत तकड़े रूल बना रखे हैं कि फ़ोन नहीं रहेगा किसी भी जवान पर, फ़ोन नहीं रहेगा, संडे में फ़ोन मिलेगा 1 घंटा, केवल यही था। तो वहाँ पर मैं 4 महीने रहा, फिर मेरा वहाँ मन लगना बहुत ज़्यादा कठिन होने लगा, यानी कि मैं परेशान होने लगा। परेशानियाँ क्या थी? परेशानियाँ ये थी, एक तो मैं घर से बहुत दूर था। चलो घर से दूर था वो तो देखी जाए, घर से दूर था भाई, लोग बाग पता नहीं लोग कहाँ कहाँ नौकरी करते हैं। मैं तो नागालैंड में था, लोग बाग कहाँ सिलचर भी नौकरी करते हैं, लोग बाग कन्याकुमारी भी नौकरी करते हैं, श्रीनगर भी करते हैं, अब पता ना कौन कौन से एरिया में रह कर नौकरी करते हैं। भाई नौकरी करनी है तो कहीं भी रहना पड़ सकता है, लेकिन दिक्कत वो नहीं थी। दिक्कत थी कि वो एक तो फ़ोन जमा करवा लेते और थोड़ा मेरा मन टूटने लगा वहाँ पर। क्या मन टूटने लगा यार, ना तो माँ बापों से बात होती है, ना यहाँ पढ़ने का कोई सिस्टम है। वही ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पर कहाँ पढ़ने को मिलेगा, पढ़ने का कोई सिस्टम है। तो मेरा मन उदास रहने लगा। फिर मैंने एक दिन घर बात किया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। घर वाले भाई सीधी सी बात है, कोई एकदम थोड़ी कह देगा घर वाले कि हाँ नौकरी छोड़ के आ जाए। उन्होंने कहा कि जैसा तेरा मन हो ऐसा कर ले, हम क्या कर सकते, तेरी लाइफ है। अब जब उन्होंने ये कहा कि भाई तेरी लाइफ है, तो भाई मन में ही हो जाता है यार कुछ मैं गलत ना कर लूँ। अगर नौकरी छोड़ कर आ गया, 1% मेरी कहीं और नौकरी नहीं लगी, भाई बाकी में तुम कितने होशियार हो पढ़ने में ये मैटर नहीं रखता, सिचुएशन क्या है ये भी तो मैटर रखता है ना। अब तुम्हारे घर की सिचुएशन किस तरह की है, माइंड प्रेशर कितना है, ये चीज़ सब मैटर करता है। तो मैं 2-3 दिन वहाँ पर आराम से चुप बैठा, फिर भी मेरे मन में यही था यार यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाने का सोच लिया। फिर मेरे मन में यही चलने लगे कि यहाँ से मुझे जाना है, मुझे नौकरी कहीं और करनी है, या कोई सिविल में नौकरी करनी है, या कोई और जॉब देखनी है, या मुझे पढ़ना है, ये चीज़ मन में आने लगा था। तो मैंने वहाँ के जो BTO होते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग बटालियन ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, या CHM, पहले CHM से बोला था अपने से कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करना है, यानी मुझे यहाँ से नौकरी छोड़नी है। वो बोला कि क्यों छोड़नी है भाई, सब कोई नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि कोई उसका जवान वहाँ से नौकरी छोड़ के जाए। उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि कहीं नौकरी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। और मुझे भी पता था कि भाई नौकरी लेना कोई आसान बात नहीं है। और तुम पहले नौकरी में आ गए हो और फिर जा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम एक नौकरी ख़राब कर रहे हो। और वो वैसे नौकरी ख़राब नहीं होती, लेकिन दूसरों के मन में ये रहता है कि कहीं ना कहीं तुम एक नौकरी ख़राब कर रहे हो। फिर मेरे मन में यही रहना लगा कि मुझे यहाँ से जाना है और कहीं सिविल में नौकरी देखना है, अपने घर के पास नौकरी देखना है। क्योंकि मेरे घर से जो देखा जाए ना कि सूखो भी लगभग 2123 किलोमीटर था, यानी लगभग मैं मानता हूँ कि 2100 किलोमीटर था। लगभग मुझे 56 घंटे लगते थे ट्रेन से जाने में। ट्रेन से जाने में 56 घंटा लगना का मतलब 2 दिन से भी कुछ ज़्यादा टाइम लगता था मुझे वहाँ पर जाने में। तो सोच लो कितनी दूर था मेरे घर से। तो एक तो वो समस्या थी। दूसरी समस्या कि मुझे सिविल में नौकरी करना था, मुझे सिविल में नौकरी जाना था, चाहत थी कि मैं सिविल में जॉब करूं। मेरा फ़ौज में जाना कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन एक मजबूरी बन जाता है कि ना इंसान को नौकरी लग जाए। एक मेरा नंबर आ गया असम राइफल में। अब घर वालों को पता है कि हाँ इस बच्चे का, मेरे लड़के का असम राइफल में जॉब आ गया, यानी कि जॉब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, छोड़ दोगे? लेकिन आप छोड़ सकते हो अपने मन से, लेकिन घर वालों के प्रति तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। यही मेरे मन में था कि मुझे अपने घर वालों के लिए नौकरी करना पड़ रहा था। लेकिन एक मन में ये आया वहाँ पर फिर कि यार छोड़ता हूँ, क्या होगा, पूरी ज़िंदगी यहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप जानते हो कि असम राइफल पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, यानी पूर्वोत्तर में रहने वाली एक सेना है, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। केवल जम्मू एंड कश्मीर में उसकी एक यूनिट है, बस वहीं पर छोड़कर, वरना तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही रहती है। जो 7 राज्य हैं या 7 राज्य हैं उनमें ही रहती है ये असम राइफल। और जी फिर वहाँ से मैं जिद पकड़ के वहाँ से असम राइफल को डिस्चार्ज करना चाहा। तो वहाँ से भाई डिस्चार्ज करने के लिए बोले हुए कि आपको पैसा देना पड़ेगा असम राइफल में। तो भाई जब पैसा देना पड़ेगा, पैसे की बात आई तो पैसा भी मुझे पहले सोचा कि क्या है, मैं चलो कोई बात नहीं पैसा भर देंगे। तो वहाँ पर मुझे 1,19,070 रुपये का पे करना पड़ा था वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर आने के से पहले जब मैं यहाँ से गया था असम राइफल को छुट्टी लेके गया था बीच में एक बार, तो मैं 2 महीने लेट हो गया था। और 2 महीने लेट में मैंने कहीं और सिलेक्शन ले लिया था। कहीं और सिलेक्शन लेने के बाद मैं वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद भाई सीधी सी बात, अगर तुम कहीं भी 2 महीने लेट हो जाओगे छुट्टी लेने के बाद, तो भाई वो डिपार्टमेंट तुम्हें कुछ ना कुछ सज़ा तो देगा, कुछ ना कुछ। अगर तुम्हारा
पे फाइन करेगा या कोई भी चीज़ करेगा, वो डिपार्टमेंट के ऊपर बात है, ठीक है। वो उन्होंने मेरा करा और मैं वहाँ से डिस्चार्ज मैंने कर लिया। डिस्चार्ज मैंने इसलिए किया, कारण क्या था मेरा नौकरी छोड़ने का? पहला कि मेरे घर से ज़्यादा दूरी थी। असम राइफल पूर्वोत्तर राज्यों की एक सेना है जो पूर्वोत्तर राज्यों में ही रहती है। घर से बहुत दूर था और पूरी ज़िंदगी मुझे वहीं ही रहना पड़ता। दूसरा, मुझे सिविल जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर अभी भी मैं फिर सिविल जॉब में नहीं हूँ, नहीं भी मैं हूँ या नहीं भी हूँ, ये अलग बात है, मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा आगे वीडियो में। लेकिन मुझे सिविल जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और तीसरा, मुझे घर वालों के यानी कि घर वालों के साथ रहना था। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं असम राइफल में रह के भी घर वालों को अपने वहाँ रख सकता था, लेकिन घर वालों को वहाँ जाना पसंद आया, क्योंकि दूसरे कल्चर में रहना अलग बात हो जाती है। सारा कारण था कि घर से बहुत दूर था और मैं सोच रहा था अपने होम डिस्ट्रिक्ट या कहीं भी नौकरी लग जाए जो सिविल में हो, अपने राज्य में लग जाए, थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड प्रेशर भी थोड़ा कम रहता है कि अपने घर के पास नौकरी लग जाता है। तो बस यही कारण था कि मेरी असम राइफल जो नौकरी छोड़ने का। और नौकरी मैंने फाइनली 6 महीने नौकरी किया था वहाँ पर, 6 महीने ट्रेनिंग पर रहा था। 6 महीने करने के बाद वहाँ से मैंने नौकरी को छोड़ दिया था और मुझे वहाँ से पे करना पड़ा था। भाई पे तो करना पड़ता है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़ते हो ना, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग के दौरान नौकरी छोड़ोगे तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, ठीक। और बाकी मैं असम राइफल की मैं अगर खासियत बात बताऊँ तो पहला तो भाई असम राइफल की वर्दी आर्मी की तरह है और कुछ कैंटीन कार्ड आपको पता ही है कि और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें और टैक्स फ्री है, आर्मी की तरह है। और उसकी सैलरी बहुत अच्छा है, लगभग ट्रेनिंग के दौरान 39,000 के समथिंग वहाँ सैलरी मिलता है। काफ़ी अच्छा है असम राइफल। लेकिन मेरे को भाई अपने घर पर नौकरी करना था या घर के पास कहीं करना था या सिविल में कहीं करना था, उस वजह से मैंने नौकरी को छोड़ा था। कोई बड़ा रीज़न नहीं था, कोई वैसा रीज़न नहीं था कि असम राइफल ख़राब है, नहीं, असम राइफल वाकई में ही अच्छा है। और ख़ासकर पूर्वोत्तर राज्यों के जो लोग हैं ना, उनके लिए तो जैसे मानते हैं सिविल नौकरी है, भाई अपने यहाँ से वहीं की उसी यूनिट में नौकरी मिल गया, वहीं उनका घर है, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। असम राइफल बेस्ट है वैसे तो देखी जाए तो। लेकिन मेरा कारण यही था कि घर से दूर होना और जी मुझे सिविल में जॉब में इंटरेस्ट था और थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट था, बस यही कारण था। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना और इसको वीडियो को शेयर करना, ताकि ये खबर यानी कि जो ये नॉलेज दिया है मैंने ये और लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।